नमस्ते, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक गुरु पर। आज के इस वीडियो में रोग क्या है और रोग क्यों उत्पन्न होता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। जब हम रोग के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि रोग क्या है और वह कैसे होता है। आयुर्वेद में रोग को विकार या व्याधि के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थिति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को प्रभावित करती है। रोग का उपचार आयुर्वेद में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर किया जाता है, जिससे संतुलन पुनः स्थापित हो सके। इस प्रकार रोग के बारे में जानकारी ना कि हमें उसके संभावित कारणों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे विभिन्न विषयों पर जो कि रोग से संबंधित हैं। वैन, रोग की परिभाषा और विभिन्न प्रकार। 2, रोग के कारण। 3, आयुर्वेद में रोग का उपचार। इस पर हम सविस्तर बात करेंगे। 1, रोग की परिभाषा और विभिन्न प्रकार। रोग को एक अवस्था या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक या आत्मिक संतुलन में असंतुलन होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक रोग। ये वे रोग होते हैं जो शारीरिक कोष्ठों या अंगों में विकार का कारण बनते हैं, जैसे कि बुखार, जुकाम, बुद्धि की कमजोरी और वायु रोग। मानसिक रोग ये वे रोग होते हैं जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, अथाह संत्रास और चिंता। आत्मिक रोग ये रोग व्यक्ति के आत्मिक विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आत्म असंतुष्टि, धार्मिकता के अभाव और आत्मनिर्णायकता की कमी। ये रोगों के प्रकार हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को समझाते हैं और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार उपचार किए जाते हैं। 2, रोग के कारण। रोग के कारण विभिन्न हो सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक स्तर पर असंतुलन पैदा करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं। अनुभवित रोगी की प्राकृतिक प्रतिरक्षा कमजोर होना। ये शारीरिक विकारों को उत्पन्न करने के लिए शारीरिक और मानसिक बल की कमी का कारण बन सकता है। विषाणुओं या जीवाणुओं के संपर्क में आना। यहाँ शामिल हो सकते हैं अल्पाकारी या अधिकारी जीवाणु, जो विभिन्न रोगों के कारण बन सकते हैं। गलत आहार और जीवन शैली। अन्य कारणों के साथ गलत आहार और अन्य अस्वस्थ जीवन शैली के अधिकतम उपभोग भी विभिन्न रोगों का कारण बन सकता है। पर्यावरणीय कारण, जैसे कि प्रदूषण, अधिक धूल मिट्टी, वायु प्रदूषण और अन्य कारण भी विभिन्न रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। आनुवंशिक कारण, कई रोग आनुवंशिक हो सकते हैं, जिसमें उनके पूर्वजों या परिवार के सदस्यों में समान रोगों का विकास होने का खतरा होता है। इन कारणों के साथ साथ विभिन्न आयुर्वेदिक लेखक और चिकित्साविदों के अनुसार रोग के कारण अक्सर शरीर, मन और आत्मा के संतुलन में असंतुलन के परिणाम स्वरूप होते हैं। 3, आयुर्वेद में रोग का उपचार। आयुर्वेद में रोग का उपचार बहुत ही संपूर्ण और व्यापक ढंग से किया जाता है। यहाँ कुछ मुख्य तकनीकों का उल्लेख है। प्राकृतिक चिकित्सा। आयुर्वेद में रोग के उपचार के लिए प्राकृतिक उपायों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जड़ी बूटियों, घरेलू औषधियों, प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं और प्राणायाम। आहार। संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है आयुर्वेद में रोग के उपचार में। आहार को विशेष रूप से उत्तेजन, पाचन और संतुलन के दृष्टिकोण से चयन किया जाता है। ध्यान और योग। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ध्यान और योग का प्रयोग किया जाता है। ये तकनीकें मानसिक तनाव को कम करने, मन को शांत करने और आत्मा को संतुलित करने में मदद करती हैं। औषधि। आयुर्वेद में रोग के उपचार के लिए जड़ी बूटियों, चूर्ण और घरेलू औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं। ये तकनीकें संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने और रोग के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप भी अपने स्वास्थ्य को समझें और सुधारें।